कई लोग जिंदगी भर नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन उनके दिल में एक सवाल बार बार आता है। क्या हज और उम्रा एक ही चीज है या इनमें कोई बड़ा फर्क है? और अगर फर्क है तो कौन ज्यादा अफजल है? कौन फर्ज है, कौन सिर्फ सुन्नत है, और कौन सा सफर ऐसा है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है? कई लोग ये भी समझते हैं कि जिसने उम्रा कर लिया उसका हज भी हो गया, और कुछ लोग सोचते हैं कि हज के बिना उम्रा का कोई मतलब नहीं। लेकिन सच क्या है? आज अगर आपने इस बात को सही तरीके से समझ लिया तो आपका दीन समझने का नजरिया बदल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों को हर साल क्यों बुलाता है और जिंदगी में सिर्फ एक बार हज क्यों फर्ज किया गया। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हज और उम्रा दोनों ही अल्लाह के घर की ज़ियारत है। दोनों ही सफ़र मक्का मुकर्रमा की तरफ होते हैं। दोनों में तवाफ़ होता है, दोनों में सई होती है, दोनों में एहराम बांधा जाता है। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक जैसे नहीं हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी जिस तरह नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, उसी तरह हज भी फ़र्ज है। लेकिन हर मुसलमान पर नहीं, सिर्फ उस मुसलमान पर जो मालदार हो, तंदुरुस्त हो और रास्ते की ताकत रखता हो। जबकि उम्रा फ़र्ज नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नेक अमल है, बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार भी करना ज़रूरी नहीं किया गया। यानी अगर कोई मुसलमान पूरी ज़िंदगी उम्रा ना करे तो उससे सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान मालदार था, तंदुरुस्त था, रास्ता भी खुला था, फिर भी उसने हज नहीं किया तो उससे ज़रूर सवाल होगा। यही सबसे पहला बड़ा फ़र्क है हज और उम्रा के बीच। दूसरी बात समझिए, हज साल में सिर्फ एक ही बार होता है और सिर्फ ख़ास दिनों में होता है, यानी ज़िल हिज्जा के महीने में। अगर कोई उन दिनों के अलावा मक्का चला जाए तो उसका हज नहीं होगा। लेकिन उम्रा साल के किसी भी दिन किया जा सकता है, रमज़ान में, सफ़र में, सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी वक्त। यानी हज का वक्त तय है और उम्रा का वक्त खुला हुआ है। तीसरी बात बहुत ख़ास है, हज में सिर्फ तवाफ़ और सई नहीं होती, बल्कि अरफा का मैदान होता है, मुज़दलिफ़ा की रात होती है, मिना के दिन होते हैं, शैतान को कंकरी मारना होता है, कुर्बानी करनी होती है, सिर मुंडवाना होता है। जबकि उम्रा में ये सब नहीं होता। उम्रा सिर्फ 4 कामों से पूरा हो जाता है: एहराम बांधना, काबा का तवाफ़ करना, सफ़ा और मरवा की सई करना और फिर बाल कटवाना। लेकिन हज एक बहुत बड़ा सफ़र है जिसमें कई मुकाम होते हैं, कई आजमाइशें होती हैं और कई इबादतें शामिल होती हैं। यही वजह है कि हज को पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत कहा गया है। अब एक और फ़र्क समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। हज सिर्फ बदन की इबादत नहीं है, बल्कि माल की भी इबादत है। क्योंकि हज में सफ़र होता है, खर्च होता है, वक्त लगता है, सब्र करना पड़ता है, भीड़ सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है, थकान सहनी पड़ती है। यानी हज इंसान की हर चीज़ की परीक्षा लेता है। लेकिन उम्रा में इतनी मुश्किलें नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ने हज को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज किया। अब सवाल ये है कि हज इतना ख़ास क्यों बनाया गया? इसका जवाब हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में मिलता है। जब अल्लाह ने उनसे कहा कि अपने बेटे को कुर्बान करो, तो उन्होंने बिना सवाल किए मान लिया। जब अल्लाह ने कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। जब अल्लाह ने कहा कि मेरा घर बनाओ, तो उन्होंने काबा बना दिया। यानी हज दरअसल उसी कुर्बानी की याद है। जब इंसान अरफा के मैदान में खड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे क़यामत का दिन हो। लाखों लोग एक साथ खड़े होते हैं, सब एक जैसे कपड़ों में होते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।
सब सिर्फ अल्लाह के बंदे होते हैं। और उस दिन अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे धूल में लिपटे हुए दूर दूर से आए हैं, सिर्फ मेरी खातिर। यानी अरफा का दिन हज का दिल है। अगर कोई अरफा में खड़ा नहीं हुआ तो उसका हज पूरा नहीं होता, जबकि उम्रा में अरफा नहीं होता। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक और फर्क समझिए, हज में कुर्बानी होती है, और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि इंसान अपने गुनाहों की भी कुर्बानी देता है, अपनी गलतियों की भी कुर्बानी देता है, अपने घमंड की भी कुर्बानी देता है। लेकिन उम्रा में कुर्बानी नहीं होती। अब एक सवाल और उठता है, क्या उम्रा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं? तो जवाब है हाँ। एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हज का दर्जा इससे भी बड़ा है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से हज करे और उसमें कोई गुनाह की बात ना करे, कोई लड़ाई ना करे, कोई गलत काम ना करे, तो वो ऐसा लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। यानी बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक, बिल्कुल नया। यही वजह है कि लोग जिंदगी भर हज का इंतजार करते हैं, और जब उनका नाम निकलता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब अल्लाह ने उन्हें बुला लिया है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, हर कोई हज पर नहीं जाता। जिसे अल्लाह बुलाता है वही जाता है। कई लोग पैसे होने के बावजूद नहीं जा पाते, और कई लोग गरीब होने के बावजूद पहुंच जाते हैं। यही अल्लाह की मर्जी है। उम्रा भी बुलावे से ही होता है, लेकिन हज का बुलावा बहुत खास होता है। जब इंसान एहराम पहनता है तो वो दुनिया के कपड़े उतार देता है, और जब इंसान दुनिया के कपड़े उतार देता है तो वो अपने घमंड को भी उतार देता है, वो अपनी पहचान को भी उतार देता है। वो सिर्फ अल्लाह का बंदा बन जाता है। यही हज का असली मकसद है, और यही उम्रा का भी मकसद है। लेकिन दोनों के दर्जे अलग अलग हैं। हज फर्ज है, उम्रा सुन्नत है। हज का वक्त तय है, उम्रा का वक्त खुला हुआ है। हज में अरफा है, उम्रा में अरफा नहीं है। हज में कुर्बानी है, उम्रा में कुर्बानी नहीं है। हज जिंदगी में एक बार जरूरी है, उम्रा कभी भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हज इंसान को पूरी तरह बदल देता है। जो इंसान सच्चे दिल से हज करके आता है, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। उसकी नमाज बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दिल बदल जाता है, और वो दुनिया को अलग नज़र से देखने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, जिसे अल्लाह अपना बनाना चाहता है, उसे पहले अपने घर बुलाता है। अगर आज आपके दिल में भी हज या उम्रा की तमन्ना है, तो अभी से दुआ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब दिल से आवाज़ निकलती है तो अल्लाह ज़रूर सुनता है, और हो सकता है अगली बार बुलावा आपका ही आ जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपने घर बुलाए, तो अभी कमेंट में ज़रूर लिखिए, या अल्लाह मुझे भी बुला ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज़रूरी बात पहुँचे। और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी और के दिल में भी हज और उम्रा की चाहत जाग जाए।